हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए। और ये हमारी जो टैरो की रेगुलर रीडिंग्स आती हैं, मंथली टैरो रीडिंग, उसी का आगे एक्सटेंशन है। यानी कि ये आपकी मार्च 2025 की टैरो रीडिंग रहने वाली है कि कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में मार्च में वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के गाइडेंसेस हैं, किस तरह के डूज हैं, डोंट्स हैं। ठीक है, फोकस कहाँ पे रहेगा, एनर्जी किस तरह की रहेगी, लव लाइफ, फाइनेंसेस, करियर और हेल्थ। ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश है। और अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या फिर लगन से आप देखते हैं वो मकर है तो आपका स्वागत है। और वेस्टर्न ज़ोडिएक से भी अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं तो आपका भी स्वागत है। आप चारों ही तरह से इसको देख सकते हैं। और ये जनरल है, रीडिंग्स कलेक्टिव है, सभी के लिए है। आई मीन कोई भी देख सकता है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, टैरो का अगर आप वीडियो देखते हैं ना, चाहे मेरा चाहे किसी और का, तो वो आपका पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। तो हो सकता है कि उसकी हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट ना करे, मेल ना खाए। ठीक है, तो मेल ना खाए जितना पार्ट वो छोड़ दीजिएगा बाकी किसी और के लिए। और जितना आपको मेल खाता है, जितना आपको लगता है कि आपकी कहानी से मिलता जुलता है, उतना आप रख लीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा। सो यहाँ पे देखते हैं मार्च के लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे है स्ट्रेंथ, यहाँ पे है हैंग्ड मैन, और यहाँ पे है लवर्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आई मीन बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि मार्च का जो महीना है ना, आप लोगों को जो होता है ना कि सामने से कुछ लोग चैलेंज करते हैं। अगर मैं करियर में देखूँ ना, वर्क प्लेस पे देखूँ, तो सामने से कुछ चैलेंजेस आते हैं या कुछ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी मिल जाती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना स्ट्रेंथ 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है और इन्फिनिट चीज़ें दिखाता है। तो यहाँ पे ना मतलब जो ग्रोथ है, सक्सेस है, वो मल्टीफोल्ड आएगी। क्योंकि शनि का काम ही है कि या तो वो फल को रोक लेते हैं, डिले कर देते हैं, आपकी पेशेंस को टेस्ट करते हैं। तो कुछ ना आपके घर पे या आपके वर्क प्लेस पे, कहीं भी जो भी आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट है, आप पढ़ते हैं तो आपके कॉलेज में, ठीक है, आपके स्कूल में, या फिर आप काम करते हैं तो आपके वर्क प्लेस पे, जो भी है, घर पे ही हैं, हाउसवाइफ हैं तो आपके घर पे, आपके आसपास, आपके पड़ोस में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको सामने से चैलेंज करेगा और जो कहीं ना कहीं आपके हिडन पोटेंशियल को बाहर निकाल के लाएगा। इस टाइम पे जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्जामिनेशन जो लोग दे रहे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं यही है कि आपके कॉम्पिटिटर्स भी आप पे पूरा पूरा हावी रहेंगे। मतलब जो मामला है वो बिल्कुल ही एक होता है ना कांटे की टक्कर देना, तो कांटे की टक्कर है। आपके पोटेंशियल को पूरा पूरा निखार के बाहर लाएगा मार्च का महीना। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर, स्ट्रेस हो सकता है काम की वजह से, जिम्मेदारी पड़ सकती है, इवन कि दूसरे के काम की जिम्मेदारी भी पड़ सकती है। क्योंकि यहाँ पे ना लियो शेर भी दिखाया हुआ है, तो जिम्मेदारी वाला काम कोई आप कर सकते हैं। दूसरे की भी जिम्मेदारी उठा लेना, 2 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आ जाना, या फिर काम ज़्यादा बढ़ जाना इस टाइम पे। कोई आपके घर आ गया रहने के लिए, घर में कोई बीमार हो गया है, उसकी सेवा करनी पड़ रही है। बट कुछ ना कुछ जो थीम है ना पूरे मंथ का, वो अराउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अराउंड आपका करियर पे ज़्यादा मुझे लग रहा है। यहाँ पे ना करियर पे फोकस बहुत रहने वाला है और करियर की वजह से स्ट्रेस भी आ सकता है और आपको चैलेंजेस मिल सकते हैं। ओपन एनिमीज, कॉम्पिटिटर्स जो हैं एक्टिव रह सकते हैं इस टाइम पे, जो आपको भी सामने से चैलेंज करें कि आप भी अपना जो है बेस्ट निकाल के यहाँ पे लेके आइए। तो ये चीज़ें हैं और इसका एनर्जी यहाँ पे जितने भी कार्ड हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और यहाँ पे क्या है ना, 4 ऑफ सोर्ड्स, इतना काम करते करते आपको फटीग हो सकती है, मेंटल, इमोशनल। अगर लव लाइफ में यही चीज़ें हैं कि आपका लव पार्टनर आपको चैलेंज कर रहा है किसी चीज़ की वजह से, ठीक है, और चैलेंजिंग सिचुएशन हुई हुई है, लाइक पार्टनर ने आपसे कुछ मांग लिया है, पार्टनर ने आपसे कमिटमेंट मांग ली है, पार्टनर आप पे दबाव बना रहा है कि अब शादी करनी है, ठीक है, किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि अगर आप शादी नहीं करेंगे, आप प्रपोज नहीं करेंगे, तो मतलब ये हो सकता है कि रिलेशनशिप जो है खतरे में पड़ सकती है। यानी कि बहुत बार होता है ना कि प्यार कर रहे हैं 2 लोग, लेकिन लड़की के घर वाले उसको प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि अब तुम्हारी शादी कर देनी है, और यहाँ पे आप करियर में उलझे हुए हैं, आप अभी रेडी भी नहीं हैं यहाँ पे ना इन चीज़ों के लिए। तो ये एक चैलेंज आ सकता है। लव लाइफ में चैलेंज इस तरह से आ सकता है कि
ऐसा नहीं है कि पार्टनर कोई चीटिंग बिट्रेयल इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब जेन्युइन चीज़ें हैं, ठीक है। और कैप्रिकॉर्न, बीइंग अ कैप्रिकॉर्न क्या होता है ना कि आपका ना, आप करियर ओरिएंटेड ही होते हैं, क्योंकि काल पुरुष के चार्ट में 10वें घर में पड़ती है ये काल कैप्रिकॉर्न राशि, यानी कि कर्म ओरिएंटेड होते हैं ये लोग। तो कर्म पे ही फोकस है, जॉब पे ही फोकस है, और अपने करियर को ही सब कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ से भी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत बहुत लोगों के लिए यहाँ पे न्यू लव लाइफ में आना, कमिटमेंट आना, प्रपोजल आना, शादी के प्रपोजल आना, और लव कम अरेंज मैरिज होना, लव मैरिज होना, और लव लाइफ में एक पार्टनर आ जाना, सोलमेट कनेक्शंस बनना। अगर किसी तरह से मतलब शादी तो आपकी हुई हुई है, लेकिन कोई मनमुटाव चल रहे थे, कुछ चैलेंजेस, कुछ फ्रिक्शन थे दोनों के बीच में, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वो मार्च के महीने में रिजॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आप बहुत सोचेंगे समझेंगे, चाहे जितनी भी चीज़ें, सोचने समझने का एनर्जी है, सोच के समझ के डिसीजन मेकिंग करके आगे बढ़ना, ठीक है। हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो सिचुएशन इतनी इजी नहीं है। एक टफ सिचुएशन हो सकती है लव लाइफ में, एक टफ सिचुएशन हो सकती है करियर में, बॉस के साथ में, ठीक है, अथॉरिटी के साथ में, कोई चैलेंज, कोई पंगा, ऑफिस पॉलिटिक्स, इस तरह की चीज़ें। तो बीच बीच में ना आप थक जाएंगे इन चीज़ों से, आपको मेंटल फटीग हो सकती है, फिजिकली आप थका थका महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आप 18-18 घंटे की शिफ्ट कर रहे हों, वर्कोहोलिक हो गए हों, वर्कोहोलिक होने की वजह से लव लाइफ में कोई दिक्कतें पेश आ रही हों। तो ये सब चीज़ें जो हैं, बेसिक जो है थीम रहेगा कि लाइफ इन चीज़ों के रिवॉल्व रहेगी। लेकिन टाइम टाइम पे ना रेस्ट और रिक्रिएट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अदरवाइज कोई फिजिकल चैलेंज भी आ सकता है, क्योंकि दोनों कार्ड यहाँ पे ऐसे ही हैं, हैंगमैन है और यहाँ पे है सोर्ड का कार्ड। तो कुछ तो सिचुएशन ऐसी है जो आपको आपके टोज पे लेके आएगी, ठीक है, जो आपको पूरा पूरा वो करके देगी कि यार बिल्कुल, जिसे बोलते हैं तेल निचोड़ लिया है बिल्कुल, उस तरह से। क्योंकि शनिदेव का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो अगेन जो है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, इवन कि नींद ना आने में दिक्कत हो सकती है। हेल्थ का कोई इशू भी इस टाइम पे छोटा या बड़ा निकल के आ सकता है। कब? जब आप बिल्कुल ही करियर ओरिएंटेड हो जाएंगे और लव लाइफ पे ध्यान नहीं देंगे, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, डाइट एंड रेजिमेंट फॉलो नहीं करेंगे, आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। और ये तो अभी थोड़े से कार्ड हमने लिए हैं, अभी हम पूरा डिटेल में जो है अलग अलग डेक से भी रीडिंग करेंगे, ताकि हमें ना, अब ये दोनों ही हट नहीं रहे हैं और दोनों ही आना चाहते हैं। तो ओ माय गॉड, ये भी दोनों ही आना चाहते हैं, तो मैं दोनों को ही लूँगी, ठीक है। अगर कार्ड इस तरह से चिपके हुए हैं तो कुछ कहना ही चाहते हैं। योर कमिटमेंट बीइंग टेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला है ना, मुझे बहुत बहुत इस कार्ड को देख के ही, बाकी कार्ड पे तो मेरा फोकस भी नहीं गया और अभी भी नहीं है। ये कार्ड अपने आप में बहुत एनर्जी कैरी कर रहा है कि मतलब आपको ना ओपन एनिमीज, यहाँ पे मेरे को लग नहीं रहा है कि कोई छुपा हुआ कुछ है, सब कुछ ओपन है यहाँ पे ना, ओपन एनिमीज है यहाँ पे। तो आपका जो ओपन एनिमी होता है ना, आपको सुन के बड़ी हंसी आएगी, बड़ा अजीब लगेगा। आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, आपका जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ है, या फिर लव लाइफ का जो पार्टनर है, वो आपका ओपन एनिमी होता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि वो आपको चैलेंज करता है, वो आपको चैन से बैठने नहीं देता, वो आपको आपकी कमियां दिखाता है, वो मिररिंग करता है कहीं ना कहीं, वो आपकी लाइफ के वो हिस्से उघाड़ देता है जिसको आप भी ढक के रखना चाहते हैं और बिल्कुल देखना दिखाना नहीं चाहते। वो उन चीज़ों पे आपका ध्यान खींच के लेके जाता है जिन पे ध्यान देना आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और आपको बहुत पेनफुल लगता है वहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि ध्यान देंगे तो उसको ठीक भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जाएगी, चाहे वो वर्क के प्रति है, आपके काम के प्रति निष्ठा है, चाहे आपकी इस पार्टनर और रिलेशनशिप के प्रति निष्ठा है, कि आप कितने सच्चे हैं, कितने लॉयल हैं, इसको टेस्ट किया जाएगा इस महीने। ध्यान दीजिएगा लव लाइफ पे ना। एंड यू आर गुड इनफ है यहाँ पे, और आप काम तो ठीक ठाक कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि आप ना वोकल नहीं हैं, ठीक है। बीइंग ए कैप्रिकॉर्न, बीइंग ए शनि राशि, आप बिल्कुल भी वोकल नहीं होते हैं, इमोशंस बहुत होते हैं। और जितने लॉयल कैप्रिकॉन्स होते हैं, अब प्लीज़ कमेंट में मत बोलिएगा कि मेरा पार्टनर कैप्रिकॉन था, उसने चीट किया। हर तरह के लोग हर जगह मिलते हैं, मोटी मोटी जो बात की जाती है। जितने लॉयल कैप्रिकॉन्स होते हैं ना, उतना लॉयल कोई और सोल टाइप नहीं होता है अपने पार्टनर के लिए, अपने लवर के लिए। लेकिन इनके ही पार्टनर से आप ये शिकायत सबसे ज़्यादा पाएंगे कि ये तो प्यार करते ही नहीं हैं, ये तो बहुत ही निर्दयी हैं, निष्ठुर हैं, क्योंकि आप लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो एक्सप्रेस कीजिएगा इस टाइम पे, हो सकता है
कि इसकी ज़रूरत पड़े। एंड यहाँ पे सरेंडर टू डिवाइन है। देखो ये जो कार्ड है ना, ये सरेंडर टू डिवाइन ही है। कोई इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी तरह से आप फेस करेंगे कि चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहेंगी, चीज़ें कंट्रोल खो देंगी, आपका उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप डिवाइन को सरेंडर करें, सो दैट वो आपके लिए चीज़ें ठीक करके दें। और यहाँ पे है होल्ड योर विज़न। जो भी आपका सपना है ना, लाइक आपको प्रमोशन लेना है, ठीक है, तो आप अपना काम करते रहें और अपने गोल्स पे फोकस रखें, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि मिल नहीं रही हैं तो उन पे से आप फोकस हटा दें, ठीक है। लव लाइफ में अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि इनसे शादी नहीं होगी, वो होगी, ठीक है। तो अपने विज़न को रखना है। टाइम आता है, कभी कैसा आता है, कभी कैसा आता है। एंड और कार्ड्स और ब्लेसिंग्स और गाइडेंसेस हम ले रहे हैं यहाँ से एंजल कार्ड से। मेरे फेवरेट कार्ड हैं ये इतने प्यारे हैं, इतने पेपी हैं, इनका एनर्जी इतना अच्छा है ना, और बिल्कुल सटीक बात बोलते हैं। वो होता है ना सीधी बात नो बकवास, उस तरह से है। तो देखिए यहाँ पे आया है होल्ड योर विजन एंड डू नॉट स्टॉप। तो जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, जो भी आपका गोल है, विजन है, तो उस पर फोकस रखिए एंड डू नॉट स्टॉप। वो आप करते रहिए। वो भगवान की मर्जी है, उसने कब देना है, क्योंकि आप शनि की राशि है ना, तो आपको तो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ का थीम पता है, शनि के देने का तरीका पता है, ठीक है। शनि रोकते नहीं है, लेकिन शनि डिले जरूर करते हैं, ठीक है, एड़ियाँ जरूर रगड़वाते हैं। तो ये लव लाइफ में भी ना हो सकता है कि इनके पेरेंट्स ना मान रहे हों, ठीक है, तो मान जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा इसमें। लिसन टू योर इंट्यूशन। बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पे ऐसी होंगी मार्च के महीने में जो सामने से आपको दिखाई भी ना दे, लेकिन आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग क्या बोलती है किसी इंसान के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, वो आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना, हर कोई मीठा मीठा ही बोलता है, बोलने का तरीका सबने सीख लिया है। बहुत ही स्मूथ टॉक्स अगर कोई कर रहा है, बहुत ही पॉलिश्ड और चीजल्ड वे में बात कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा उससे अवेयर हो जाइए आप वैसे ही, ठीक है। और इंट्यूशन क्या कह रही है आपकी, उस पर ध्यान दीजिए। शब्द क्या कह रहे हैं उस इंसान के, उस पर ध्यान मत दीजिए। सक्सेस है आपके लिए ना, चाहे लव लाइफ है, आप शादी करना चाहते हैं, और शादी की सक्सेस यानी कि घर में बच्चा आना, ठीक है, करियर में सक्सेस होना, प्रमोशन, जो मैंने पहले ही बोला था कि प्रमोशन, और डाई हार्ड एक कंपटीशन को विन करके आगे बढ़ना, एग्जामिनेशन की सक्सेस, इंटरव्यू की सक्सेस, बहुत बहुत बढ़िया है यहाँ पे प्रमोशन हो जाना, ठीक है। जो भी आपने सक्सेस के क्राइटेरिया किए हुए हैं, आप किसी का प्यार पाने में अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दैट इज सक्सेस। तो यहाँ पे सक्सेस है, इसलिए आपको बोला है कि आप ना काम करते रहिए, एकदम से ही रिजल्ट उसके मैनिफेस्ट होंगे। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी डिसीजन लेना है ना किसी के बारे में, कोई कंपनी ज्वाइन करनी है, किसी का कमिटमेंट देनी है, कोई रिश्ता आया है उसको हाँ या ना बोलना है, तो उसके बारे में पूरी तफ्तीश करें कितना भारी वर्ड बोला है ना, उसके बारे में ना पूरा इन्फॉर्मेशन लें, उसको पूरा टटोलें। हो सके अगर शादी का मैटर है ना ये, तो जो होता है ना कि उनको उनके बारे में बहुत अच्छे से हम, एक कोई बात होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी उसको क्या बोलते हैं, क्या वर्ड होता है कि हमने ना उनका जैसे सीबीआई जांच करवाती है ना पूरा खंगाल के डिटेल में, उस तरह से इसको कुछ बोलते हैं शादी ब्याह के मामले में ना, कि बहुत अच्छे से उनके बारे में जानकारी लें, ठीक है, इन्वेस्टिगेट कराएं उनके बारे में, उनकी फैमिली क्या है, किस तरह के लोग हैं, अंदर खाते किस तरह की चीज़ें हैं, और उसके बाद ही जो है डिसीजन ले लाइफ में। और यहाँ पे कैप्रिकॉन्स, यहाँ से भी हम देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं। ओके, और क्या है, यहाँ से भी देख लेते हैं। ये कार्ड्स भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो यहाँ पे ना डिवाइन टाइमिंग है बहुत सारी चीज़ों के लिए, और खासकर एक ऐसी चीज़ के लिए जिसके लिए बहुत टाइम से आप मेहनत में लगे हुए हैं। ये कोई साधना भी हो सकती है। अगर आप साधना कर रहे हैं ना, तो मार्च के महीने में आपकी वो साधना फलित होगी, ठीक है। और जिस चीज़ को लेके आपने मन में धारण करके संकल्प करके साधना शुरू की थी, हो सकता है वो संकल्प आपका मार्च में पूरा हो जाए। और अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। चीज़ों को ना, चीज़ों पे बहुत ज़्यादा थ्रस्ट ना करें, चीज़ों को बहुत ज़्यादा थोपे नहीं, चीज़ें अपने आप होंगी। डिवाइन टाइमिंग जब आएगा चीज़ें अपने आप होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो टाइम के साथ अनफोल्ड होने वाली हैं, और पेशेंस ही, यहाँ पे पेशेंस ही रखना है। दोनों कार्ड ये भी पेशेंस के ही आए थे। पेशेंस से ही काम चलेगा, और पेशेंस जितना कैप्रिकॉर्न में है उतना तो फिर मुझे लगता नहीं है किसी और में होता होगा, क्योंकि अर्थ का साइन है कैप्रिकॉर्न ना, और अर्थ साइंस में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, क्योंकि धरती माता में अपने आप में कितना पेशेंस है। हम कितना कुछ बुरा नहीं करते हैं धरती माँ के साथ, लेकिन फिर भी उनका जो पेशेंस है वो अपरंपार है। करेज है यहाँ पे शो ऑफ विद अ होल हार्ट। ये मैंने बोला था आपको ना
कि आपको ना कुछ मार्च में इस तरह की चीज़ें बनेंगी कि इमोशंस को शो करना पड़ेगा, और इमोशंस को शो करना कैप्रिकॉन्स के लिए एक मतलब सबसे टफ चीज़ है। ठीक है, आप कहेंगे कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन इनके लिए बहुत टफ चीज़ है। इमोशंस को शो करना कैंसेरियंस के लिए कितनी इजी चीज़ है, लेकिन उतना ही हार्ड वर्क करना जितना कैप्रिकॉर्न करते हैं वो मुश्किल है। तो इसीलिए हर एक इंसान की नेचर दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। और यहाँ पे एक ट्विस्ट है, कैप्रिकॉर्न का अगर आप चार्ट देखेंगे ना, अगर आपका लगन कैप्रिकॉर्न है या आप चंद्र कुंडली अपनी देखें वो कैप्रिकॉर्न के हिसाब से बनी हुई है, तो आप देखेंगे आपके 7वें हाउस में जो आपका पार्टनरशिप का हाउस होता है, शादी का हाउस होता है, वहाँ पे कैंसर राशि पड़ती है। इसीलिए मैंने कैंसेरियंस का एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कुदरत हमें उस तरह का पार्टनर देती है जो चीज़ें हमारे अंदर कमी होती है, हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है, तभी हमें उस इंसान के लिए अट्रैक्शन हुई है। हालांकि बाद में वही चीज़ हमें चैलेंजिंग लगती है। तो कैप्रिकॉर्न्स जो हैं बहुत ज़्यादा हाईली वोलेटाइल, हाईली रोमांटिक, हाईली जिसको बोलते हैं इमोशनल इंसानों की तरफ को अट्रैक्ट हो जाते हैं, और शादी हो जाती है। और पार्टनर भर भर के क्या लेके आता है, इमोशंस। और इमोशंस को हैंडल करना फिर कैप्रिकॉर्न को नहीं आता है। फिर उनको लगता है मुझसे गलती होगी, जबकि कोई गलती नहीं है, कुदरत में कोई गलती नहीं है। आपने अपने इमोशंस को सप्रेस किया हुआ है, तो कुदरत आपको एक ऐसा पार्टनर देना चाहती है जो इमोशनली डिसरेगुलेटेड हो। ठीक है, जिसके साथ रह के अगर उस शादी को आपने निभाना है, अगर उस पार्टनरशिप में आपने खुश रहना है, तो आपको इमोशनल होना पड़ेगा। और उल्टा होता है कैंसेरियंस में, क्योंकि उनके पास इमोशंस भर भर के पड़े होते हैं, उनको इमोशनल रेगुलेशन सीखना है, तो वो अपने पार्टनर से सीखते हैं। तो पार्टनर यहाँ पे ना आपको खुश करने के लिए नहीं है। जब आप बहुत गहरे जाते हैं एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट में, तो आपको पता चलता है कि शादी आपके इम्प्रूवमेंट के लिए है, शादी आपको खुश करने के लिए नहीं है। तो ये करेज आपको दिखाना पड़ेगा इस टाइम पे। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए, किसी को अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ भी यहाँ से आई थी कि अगर आप नहीं कहेंगे, अगर आप इजहार नहीं करेंगे, किसी से अपने दिल की बात नहीं कहेंगे, तो हो सकता है वो किसी नेक्स्ट पर्सन पे मूव ऑन कर जाए। खासकर वो लोग जो अभी प्रपोजल वाली परिस्थिति में है कि प्रपोज ही नहीं किया है, अपने दिल की बात ही नहीं बताई है, तो ये चीज़ भी रहने वाली है। यहाँ पे लिसनिंग है और इंट्यूशन है। यहाँ पे लिसनिंग बहुत बहुत तरह की है। एक तो आप अपने पार्टनर को सुने, एक आप अपनी इंट्यूशन को सुने, ठीक है, एक आप दूसरे को भी सुने, यानी कि गाइडेंस लेके काम करें। ठीक है, और जेनरसली सुने, सुनने के लिए सुने, प्रेजेंट होके वहाँ पे सुने। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको दूसरों के इमोशंस, दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम पे सुनने भी पड़ सकते हैं और रिजॉल्व भी करने पड़ सकते हैं। इनसाइट है यहाँ पे, यहाँ पे ब्राइट आइडियाज़ आएंगे आप लोगों को अंदर से। एक होता है ना कि अंदर से कुछ चीज़ें आती हैं कि ये तो करना ही है, ये तो होना ही है, ये तो होके रहेगा, तो उन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे लास्ट में ये कार्ड लेना चाहती हूँ, ये बहुत बहुत थीम बताएगा, क्योंकि लव लाइफ भी यहाँ पे काफ़ी इंटेंस है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स है। आप लोग ना मार्च में मैनिफेस्ट कर रहे हैं मिरेकल्स को। कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में होंगी जो आपको भी लगेगा कि यार ये हो गई है, ये हो कैसी गई है। योर ड्रीम इज सून बिकम रियलिटी। जो भी सपना है, जो आपका सपना है ना, वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं, तो वो रियलिटी बनेगी। आप इसको क्लेम कीजिएगा। ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें बियॉन्ड लॉजिक होंगी। मुझे लग रहा है जो साधना में है, मेडिटेशन करते हैं, ओकल्ट की जर्नी में जो है ना, उनको हो सकता है कुछ इस तरह की मतलब ल्यूसिड ड्रीम्स आएँ। ठीक है, इस तरह के अलग तरह के सपने आएँ, कुछ चैनलिंग हो उनको, कुछ मैसेजेस उनको डिवाइन के इस टाइम पे मिलें, जो लोग खासकर स्पिरिचुअल साधनाएं कर रहे हैं। और आप कीजिएगा, क्योंकि ये टाइम बहुत इंटेंस है साधनाओं को लेके, क्योंकि इसी टाइम पे जो है ना आपका ये जो है माता के नवरात्रे भी आने वाले हैं। तो बहुत बहुत अच्छा टाइम है, और कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और ड्रीम्स कम ट्रू वाली हालत है यहाँ पे ना। सो बहुत ही बढ़िया है, आई मीन बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग करके। सो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, ये थी मार्च के लिए आपकी रीडिंग। और अगर आप कैप्रिकॉर्न है ना, तो आपके लिए गाइस ये ब्लैक कलर का ब्रेसलेट, ब्लैक टॉर्मेलिन का, बहुत अच्छा रहता है। आपकी राशि के स्वामी शनि हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। आपकी शनि की दशा चल रही है, शनि की 7.5 तो खैर आपकी नहीं है अभी, या फिर शनि किसी ऐसे हाउस से गुजर रहे हैं 6 से 12 से, और आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। शनि की अंतर्दशा आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो आप ये ब्रेसलेट वैसे भी पहन सकते हैं। इन जनरल आपका बहुत अच्छा ध्यान रखेगा। और मकर राशि के लिए अलग से ये ब्रेसलेट भी मैंने डिज़ाइन कराया है। ठीक है, और ये बहुत हॉट सेलिंग रहता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। आई थिंक अभी 1 या 2 पीस ही पड़े हुए हैं। तो अगर आपको क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं, या इनके बारे में जानकारी लेनी है, या फिर मुझसे पेड कंसल्टेशंस रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो बुक करानी है, तो दोनों के लिए ही ना ऊपर एक
नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर को एकदम से आप सेव करें। हाय हेलो कुछ भी लिख के गाइस भेजेंगे तो वहाँ से टीम आगे से आपको गाइड करेगी और आपकी जो भी क्वेरी है उसका समाधान करके देगी। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ और फैमिली वालों के साथ। चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाएं। हाइप का ऑप्शन अगर यूट्यूब आपको दे रहा है तो हाइप भी ज़रूर करें और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।